रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकराया था। कई आर्टिफैक्ट्स मिले जिन्हें रीस्टोर किया गया, जिनमें जहाज के कुछ हिस्से, गहने और खाने की प्लेट्स जैसी कई चीजें शामिल थी। उस एकांत बर्फीले पानी में जहाज को पूरी तरह से डूबने में लगभग 3 घंटे लगे। रात ठंडी थी और बहुत उत्साह भरी थी। ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक बजा रहा था, जिससे जहाज पर मौजूद मेहमान बेहद अच्छा महसूस कर रहे थे। अमेरिका पहुंचने को लेकर हर कोई एक्साइटेड था। 1912 में अटलांटिक को पार करना एक जहाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, कैप्टन और उनके क्रू के लिए आने वाला खतरा बढ़ता गया। हालांकि किसी और ने इसे महसूस नहीं किया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं हो सकता और ये रात भी एक आम रात जैसी होगी। उनके लिए टाइटैनिक ऐसा जहाज था जो डूब नहीं सकता था। टाइटैनिक के बारे में सोचते समय आपके दिमाग में मेल क्रू का ख्याल सबसे आखिर में आता है। हाँ, अमेरिका में डाक पहुंचाने वाले मेल मैन जहाज पर थे। ये एक बहुत ही साधारण काम की तरह लग सकता है, लेकिन इसके लिए एक मुश्किल टेस्ट पास करना पड़ता था और केवल कुछ ही टॉप कैंडिडेट्स पास होते और उनमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट और एक्सेप्ट किया जाता। जॉन स्टार मार्च एक अमेरिकन टाइटैनिक पर काम करने वाले इन मेलमैन्स में से एक थे, जो सालाना $1000 से $1500 के बीच कमाते थे। 1912 में इसे बहुत ज्यादा पैसा माना जाता था। ऑफिशियल तौर पर वे जहाज के क्रू का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि मेल क्रू को 3rd क्लास क्वार्टर के पास रखा गया था। लेकिन उनके इन्फ्लुएंस और रेजिस्टेंस को देखते हुए उन्हें आखिरकार वहां से हटा दिया गया और एक प्राइवेट डाइनिंग एरिया दिया गया। मार्च ने ये नौकरी इसलिए की क्योंकि उन्हें अपने परिवार को संभालने के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने समुद्र के पार सफर करने वाले एक बड़े जहाज पर काम करके कुछ मोटी कमाई करने का एक सही तरीका खोज निकाला। वो उस समय 51 वर्ष के थे और न्यू जर्सी से आए थे। दुख की बात है कि जब जहाज डूबा तो वो उस पर सवार थे और बच न सके। लेकिन एक पॉकेट वॉच बरामद हुई जो हमें उस भयानक शाम के बारे में थोड़ी जानकारी देती है। सोने के तार की एनग्रेविंग वाला ये एक गोल्ड केस था और इस पर एक कैप्शन में लिखा था कि इसे एल्जिन नेशनल वॉच कंपनी ने बनाया था। आपको लग सकता है कि ये एंटीक फायरप्लेस के ऊपर रखा अच्छा लगेगा, लेकिन इसके बारे में कुछ अनयूजुअल डिटेल्स हैं। यहाँ साफ दिखता है कि ग्लास के नीचे पानी गया था और घड़ी की काली सुइयां ठीक 1:27 का समय दिखाती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि घड़ी ठीक इसी समय पर क्यों रुकी। घड़ी का मालिक क्या कर रहा था? मेल क्लर्क टाइटैनिक पर पूरी तरह से फंक्शनिंग और बेहद बढ़िया मेल सॉर्टिंग फैसिलिटी चला रहे थे। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे आप अक्सर एक क्रूज जहाज पर देख सकें, क्योंकि आमतौर पर ओशन लाइनर मेल को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ले जाने के लिए बंद मेल बैग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टाइटैनिक पर मौजूद मेल सॉर्टिंग फैसिलिटी के जरिए पैसेंजर्स जहाज से आयरलैंड और फ्रांस में स्थित ट्रांजिट जोन्स में रुकने के दौरान पोस्ट कार्ड भेज सकते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग रात करीब 11 बजे अपने कमरों में वापस जाने लगे, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी घूम रहे थे और रात का मजा ले रहे थे। पांचों मेलमैन्स अपने प्राइवेट डाइनिंग रूम में अपने एक सहयोगी का जन्मदिन मना रहे थे। टक्कर से 5 मिनट पहले क्रू मेंबर्स ने आइसबर्ग देखा और ये वार्निंग देने के लिए 3 बार घंटी बजाई कि जहाज के आगे कुछ है। उन्होंने टाइटैनिक को बाईं ओर ले जाने का ऑर्डर दिया, या जैसा कि वे बिजनेस में कहते हैं, हार्ड अ स्टार बोर्ड, जिससे इंजन्स को रिवर्स कर सकें। लेकिन ये उस बड़ी टक्कर से बचने के लिए काफी नहीं था। रात 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और अंदर तबाही मच गई। न केवल पानी अंदर घुसकर जहाज डुबो रहा था, बल्कि पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बीच दहशत और उथल पुथल मच गई थी। कैप्टन स्मिथ डेक पर पहुंचे और उन्हें बताया गया कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया है और उसी समय मेल रूम में पानी भरने लगा। हम जानते हैं कि 880 फुट का जहाज लगभग 2:20 तक पूरी तरह से पानी में डूब गया था, जिसमें 706 लोग बचे थे। टक्कर और डूबने के बीच का समय असल में घटनाओं से भरा हुआ था। आधी रात को उन्होंने पैसेंजर्स को निकालने के लिए लाइफ बोट तैयार करना शुरू कर दिया। औरतों और बच्चों को सेफ्टी बोट्स पर सवार होने के लिए और क्रू के कुछ लोगों को गाइड और ऑपरेट करने के लिए साथ जाने का ऑर्डर दिया गया। समस्या ये थी कि वहां
मौजूद 20 सेफ्टी बोट्स में जहाज पर सवार कुल 2200 से ज्यादा पैसेंजर्स में से केवल 1178 लोग ही सवार हो सकते थे। मार्च और उनके सहयोगियों ने मेल को छांटना शुरू कर दिया। क्या करना है और कैसे करना है ये बताने के लिए चारों ओर कोहराम मच गया। हर सेकंड गुजरने के साथ जहाज में बर्फीला ठंडा पानी भर रहा था। आधी रात के 15 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर्स को एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहा। हालांकि SOS टाइटैनिक से पहले ही एस्टैब्लिश हो गया था, फिर भी कई और CQD का इस्तेमाल करते थे। CQ का मतलब जनरल कॉल है और D डिस्ट्रेस है। फ्रैंकफर्ट मदद करने के लिए बहुत दूर था। हालांकि ये जवाब देने वाले पहले लोगों में से एक था। यहाँ तक कि टाइटैनिक की सिस्टर शिप ओलंपिक ने भी रेस्पॉन्ड किया था, लेकिन वो भी बहुत दूर थी। 12:20 पर कारपेथिया को अर्जेंट मैसेज मिला और उनकी मदद करने के लिए वो अपने ओरिजिनल कोर्स से मुड़ गया, जबकि वो उससे 58 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था। हालांकि ये कुछ राहत देने वाली खबर थी, लेकिन पानी खतरनाक दर से अंदर घुस रहा था। ये जानते हुए कि जहाज कुछ ही घंटों में पानी के नीचे जा सकता है, सभी को शांत रखना आसान नहीं था। इस समय तक कई पैसेंजर्स पहले से ही सेफ्टी बोट्स पर सवार हो गए थे और पानी में उतरने का इंतजार कर रहे थे। म्यूजिशियंस ने इंतजार कर रहे लोगों के लिए संगीत बजाना शुरू कर दिया। पहले वे फर्स्ट क्लास लाउंज में बजा रहे थे और फिर वे डेक पर चले गए। इस बात पर डिबेट होती है कि वे कितने समय तक संगीत बजा रहे थे और वो कौन सा गाना था। कोई भी म्यूजिशियन नहीं बच सका। जहाज पर सवार 5 मेलमैन्स भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे जब जहाज डूब रहा था। एक शिप ऑफिसर के मुताबिक मेल रूम टखनों के ऊपर तक पानी से भरा हुआ था और मेलमैन जितना हो सके डाक को बचाने की कोशिश में जुटे थे। मार्च उनमें से एक थे। वहां डाक से भरे बैग इधर उधर तैर रहे थे। उन्होंने रजिस्टर्ड मेल से शुरुआत की। टाइटैनिक के डूबने के चश्मदीदों ने बताया कि मेलमैन मेल के बैग्स डेक पर रख रहे थे ताकि मदद आने तक उन्हें भीगने से बचाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि मेल बैग्स बर्फीले पानी में तैर रहे थे। 12:45 पर जहाज के बाईं ओर लाइफ बोट नंबर 7 को पानी में उतारा गया। भले ही इसमें लगभग 65 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन अंदर केवल 27 लोग ही थे। कई सेफ्टी बोट्स में उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी से कम लोग सवार थे। क्रू को चिंता थी कि अगर इतने सारे लोग उन पर सवार होंगे तो नावें पलट जाएंगी। कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कुछ लोगों ने टाइटैनिक के अनसिंकेबल होने के दावे के चलते सेफ्टी बोट्स पर चढ़ने से इनकार कर दिया। उसी समय उन्होंने हवा में 8 डिस्ट्रेस रॉकेट्स में से एक को छोड़ा, लेकिन इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिली। 12:55 पर दूसरी और तीसरी सेफ्टी बोट्स को पानी में उतारा गया, जिसमें 2 आदमी कूद पड़े। 5 मिनट बाद लगभग 39 लोगों के साथ एक और सेफ्टी बोट को उतारा गया। इस पॉइंट पर पानी ग्रैंड स्टेयरकेस के बेस तक पहुंच गया था। अगले 20 मिनट में और ज्यादा सेफ्टी बोट्स को उतारा गया, जिनमें से ज्यादातर अंडरलोडेड थीं। अभी भी कोई मदद नहीं पहुंची थी। कारपेथिया अभी भी रास्ते में था। दहशत बढ़ रही थी और तनाव भी बढ़ रहा था। लोगों को पीछे छोड़े जाने की वजह से बहुत गुस्सा था। करीब 1:30 बजे हालात काबू से बाहर हो चुके थे। सेफ्टी बोट में पैसेंजर्स की ऑर्गेनाइज्ड बोर्डिंग बंद हो गई। मार्च की घड़ी 3 मिनट पहले बंद हो गई, जिसका मतलब यह हो सकता है कि वो क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स के बीच हाथापाई का हिस्सा रहे होंगे। कारपेथिया को आने में 3 घंटे का समय लगा। मार्च बचे हुए लोगों में से नहीं थे। उनकी घड़ी टाइटैनिक के मलबे में मिलने वाली बेहद काम की खोजों में से एक साबित हुई। इसे आखिर में मार्च की 2 बेटियों को लौटा दिया गया और अब ये नेशनल पोस्टल म्यूजियम के कलेक्शन में से एक है। मार्च एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बुरे से बुरे हालात में वही किया जो उनका काम था। जहाज पर सवार लोगों के लिए समय एक बेशकीमती चीज थी और ये घड़ी टाइटैनिक की दुखद लेकिन प्रेरक कहानियों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए बहुत कीमती साबित हुई।